हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का ज्योग्राफी का SCRT बोर्ड यानी बिहार बोर्ड का कंटेंट्स चैप्टर नंबर 7 भारत के पड़ोसी देश नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। देखिए ये वीडियो काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि इसमें जो है भारत के जितने भी पड़ोसी देश है जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए मैं इसमें केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। पहला है नेपाल। तो नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है जो भारत के उत्तर में अवस्थित है। तो नेपाल क्या है लोकेशन, भारत के उत्तर में अवस्थित है ये। नेपाल के पूर्व में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तराखंड, उत्तर में तिब्बत तथा दक्षिण में बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। तो आप लोग इसका लोकेशन याद रखना कि नेपाल का चारों बगल क्या है। एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ। नेपाल के पूर्व में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तराखंड, उत्तर में तिब्बत यानी चीन तथा दक्षिण में बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है जो नेपाल तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। जो नेपाल तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। स्थानीय निवासी इसे सागर माथा कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के जो शिखर है उसको स्थानीय निवासी क्या बोलते हैं, सागर माथा। फिर नेक्स्ट आइए कि पर्वतारोहण के लिए विश्व प्रसिद्ध नेपाल के अन्य शिखरों में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नेप्यू मुख्य है। पर्वतारोहण के लिए विश्व प्रसिद्ध नेपाल के अन्य शिखरों में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नेप्यू मुख्य है। फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है जो घाघरा की सहायक नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है, कर्णाली है जो घाघरा की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट आइए कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है तथा पोखरा यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है तथा पोखरा जो है यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। नेपाल में राजतंत्र जो है शासन व्यवस्था पिछले 240 वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन क्या हुआ कि 2008 में मतदान के द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। तो नेपाल में लोकतंत्र कब से आया, 2008 से आया, बाकी उससे पहले राजतंत्र था वहाँ पर। ठीक, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। आइए नीचे क्या है, क्वेश्चन प्रश्न है, कुछ सवालों के जवाब दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन, नेपाल की सीमा उत्तर के भारत के किस राज्य से मिलती है, तो सिक्किम से। इन चारों में से बोल रहा है। अरुणाचल प्रदेश से मिलती नहीं है, मणिपुर से नहीं मिलती, पंजाब से भी नहीं मिलती, किससे मिलती है, तो सिक्किम से मिलती है। महाभारत लेक क्या है, तो पर्वत श्रृंखला। महाभारत लेक क्या है, तो वह पर्वत श्रृंखला है। महाभारत लेक जो है पर्वत श्रृंखला का नाम है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। फिर नीचे आइए कि नेपाल की 3 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन, कोशी है, गंडक है, घाघरा है। और गंडक को हम लोग क्या बोलते हैं नेपाल में, नारायणी नदी बोलते हैं। फिर आइए नीचे, यहाँ की जलवायु क्या है, शीत प्रधान है, यानी नेपाल की जो जलवायु कैसी है, तो शीत प्रधान है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। मध्य नेपाल में गंडक को नारायणी नदी कहते हैं तथा पूर्वी नेपाल में कोशी को सप्तकोशी कहते हैं। ठीक है, मध्य नेपाल में गंडक को नारायणी नदी कहते हैं तथा पूर्वी नेपाल में कोशी को सप्तकोशी कहते हैं। फिर नेक्स्ट ये शक्ति के साधन के रूप में भारत के सहयोग से देवी घाट जल विद्युत परियोजना चालू किया गया है। शक्ति के साधन के रूप में भारत के सहयोग से ही देवी घाट जल विद्युत परियोजना चालू किया गया है नेपाल में। फिर नेक्स्ट आइए, नेपाल की तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेपाल की तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेपाल में खनिजों का अभाव है। अभ्रक वहाँ का मुख्य खनिज पदार्थ है। नेपाल में क्या है कि खनिजों का अभाव है। अभ्रक क्या है, वहाँ का मुख्य खनिज पदार्थ है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। भूटान पे आगे, नेपाल का उतना ही कंटेंट, अब आते हैं हम भूटान। दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है, भूटान। तो भूटान की जलवायु पर्वतीय मानसूनी है। भूटान की जो जलवायु है वो पर्वतीय मानसूनी है। नेपाल की जलवायु क्या थी, शीत प्रधान थी। और भूटान की जलवायु क्या है, पर्वतीय मानसूनी है। थिम्पू तथा पुनाखा भूटान के प्रमुख नगर है। भूटान की राजधानी थिम्पू और पुनाखा जो है भूटान के प्रमुख नगर है। फिर नीचे आइए, द्वार। तो भूटान के दक्षिण किनारे पर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी को ही द्वार कहते हैं। ठीक है, भूटान के दक्षिणी किनारे पर क्या है कि 16 किलोमीटर चौड़ा एक मैदान का पट्टी है। ठीक है, उसी को क्या बोल रहा है, द्वार बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट आइए, वस्तु निष्पक्ष। भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू है। भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई क्या है, तो 75 से 54 मीटर है। फिर नेक्स्ट आइए, तीसरा क्वेश्चन कि भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 250 सेंटीमीटर होती है। भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है वनों का विस्तार है, तो 70% क्षेत्र पर जो है वनों का विस्तार है भूटान में। भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 42% है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं।
फिर नीचे आइए, इधर कंटेंट नहीं है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर बाकी ये सब देख सकते हैं आप लोग, हालांकि मैंने कुछ बता दिया हूँ इसमें। आइए नेक्स्ट आइए। भूटान वज्र दानवों की विहार भूमि है। भूटान जो है वज्र दानवों की विहार भूमि है, जिसे अंग्रेजों ने द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन उपनाम से संबोधित किया है। भूटान क्या है? वज्र दानवों की विहार भूमि है, जिसे अंग्रेजों ने द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन उपनाम से संबोधित किया है। फिर 2008 के मानव विकास सूचकांक में भूटान का स्थान 133वां है। 2008 के मानव विकास सूचकांक में भूटान का स्थान क्या है? 133वां स्थान है। फिर ये नेक्स्ट है पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का एक अंग था। बांग्लादेश क्या था? पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ही पाकिस्तान का एक अंग था। 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को यह बांग्लादेश के नाम से एक सार्वभौम स्वतंत्र देश घोषित हुआ। तो बांग्लादेश का मतलब जन्म लिया है तो 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को। बांग्लादेश के उत्तर में भारत के असम तथा मेघालय राज्य है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में भारत के त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य तथा पश्चिम में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, नेपाल का, बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश के उत्तर में भारत के असम तथा मेघालय राज्य है, फिर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है और पूर्व में भारत के त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य है तथा पश्चिम में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश जो है वो एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। यह एक डेल्टाई प्रदेश है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बीच में स्थित है। यह एक ऐसा प्रदेश है तो डेल्टाई प्रदेश है जो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बीच में स्थित है ये। फिर बांग्लादेश की जलवायु क्या है? तो मानसूनी होती है। बांग्लादेश की जलवायु क्या है? मानसूनी है। यहाँ की मिट्टी क्या होती है? दोमट होती है मिट्टी यहाँ की। काल वैशाखी क्या होता है? देखिए, बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी भाग में आने वाले भयंकर तूफान को ही काल वैशाखी कहते हैं। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी भाग में आने वाले भयंकर तूफान को ही क्या बोलते हैं? काल वैशाखी कहते हैं। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। सुंदरी वृक्ष सुंदरवन में पाया जाता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। सुंदरी वृक्ष जो है वो सुंदरवन में पाया जाता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट है ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सम्मिलित रूप से पाए जाने वाले वन मैंग्रोव वन ही है। इस वन को सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है, यानी मैंग्रोव वन को क्या बोला जाता है? सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, बांग्लादेश के पूर्व का नाम क्या था? तो पूर्वी पाकिस्तान का था। भारत के साथ जो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के साथ जो है बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट है ये, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ है? तो 17 दिसंबर 1971 को। फिर नेक्स्ट है ये कि बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ढाका फिर है, यह पद्मा नदी के तट पर अवस्थित है। देखिए, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और यह पद्मा नदी के तट पर स्थित है। ढाका कहाँ है? तो पद्मा नदी के तट पर स्थित है। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके पूर्व में म्यांमार, बर्मा और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, बांग्लादेश के पूर्व में क्या है? म्यांमार यानी बर्मा तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। फिर इधर गई है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। देखिए, यहाँ का जनघनत्व 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का जनघनत्व जो है 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित कॉम्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बालुआ बीच है। ठीक है, बालुई बीच है। बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित कॉम्स बाजार जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है? बालुई बीच है। ठीक है, चटगांव तथा सिलहट के पर्वतीय भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। चटगांव तथा सिलहट के पर्वतीय भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। देखिए, पद्मा किसको बोलते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को ही पद्मा बोला जाता है। और पद्मा नदी की किनारे क्या है? ढाका शहर है जो बांग्लादेश की राजधानी है। फिर नेक्स्ट है ये श्रीलंका। श्रीलंका हिंद महासागर का एक बड़ा द्वीप है। भारत से यह देश लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह देश पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। फिर है कि यहाँ की भाषा सिंहली है तथा 70% आबादी जो है बौद्ध धर्मावलंबी है। श्रीलंका की भाषा क्या है? सिंहली है तथा 70% आबादी क्या है? बौद्ध धर्मावलंबी है। श्रीलंका की जलवायु मानसूनी है। फिर श्रीलंका का प्रमुख बंदरगाह है, देखिए, त्रिकोमाली, कोलंबो, ये सब क्या है? श्रीलंका के प्रमुख बंदरगाह है, त्रिकोमाली, कोलंबो, ये सब।
सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप सिंघल जाति की बहुलता के कारण ही श्रीलंका द्वीप का नाम सिंघल द्वीप पड़ा है। मोतियों का द्वीप। रत्नों के भंडार होने के कारण श्रीलंका को मोतियों का द्वीप भी कहते हैं। आदम पुल। पाक जल संधि में अनेक प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं जिसे आदम पुल कहते हैं। ठीक है, पाक जल संधि में अनेक प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं जिसे आदम पुल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो अंडाकार है। पिदुर तालगाला श्रीलंका की एक प्रमुख स्थलाकृति है, तो शिखर है। तो पिदुर तालगाला जो है वो श्रीलंका की एक प्रमुख स्थलाकृति है जो कि शिखर है वो। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो कोलंबो है। भारत से श्रीलंका को अलग करता है कौन? अलग करता है पाक जल संधि अलग करता है। फिर नेक्स्ट आइए, नीचे नहीं है, फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। अंग्रेजों ने सिंघल द्वीप को सीलोन नाम से प्रचलित किया। अंग्रेजों ने सिंघल द्वीप को सीलोन नाम से प्रचलित किया है। श्रीलंका 1802 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना था। श्रीलंका जो है 1802 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना। 4 जनवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका एक स्वतंत्र देश बना है। देखिए ये पूछा क्वेश्चन टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका स्वतंत्र देश बना है। ठीक है, फिर श्रीलंका सरकार ने दशकों से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इवल्स यानी LTTE द्वारा जारी हिंसा को समाप्त करने में वर्ष 2009 में सफलता पाई थी। श्रीलंका सरकार ने दशकों से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इमल यानी LTTE द्वारा जारी हिंसा को समाप्त करने में वर्ष 2009 में सफलता पाई थी। फिर ये नेक्स्ट पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत से विभाजित होकर यह एक पृथक राष्ट्र बना था। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। पाकिस्तान के पूर्व में भारत, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में ईरान तथा दक्षिण में अरब सागर स्थित है। फिर नेक्स्ट चाहिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और कराची यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। कराची जो है यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। पाकिस्तान की जलवायु मानसूनी तथा उष्ण मरुस्थलीय है। ठीक है, पाकिस्तान जलवायु कैसी है? मानसूनी तथा उष्ण मरुस्थलीय है। सही, लास्ट पेज है ये। पंचनद। तो 5 नदियाँ झेलम, चिनाव, रावी, सतलज तथा ब्यास के समूह को पंचनद कहते हैं। 5 नदियाँ क्या है कि झेलम, चिनाव, रावी, सतलज तथा ब्यास के समूह को ही पंचनद कहते हैं। सिंधु की देन। पाकिस्तान को सिंधु की देन कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को ही सिंधु की देन कहते हैं। फिर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? इस्लामाबाद में है। फिर खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है कौन? सियालकोट। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? 3770 मीटर है। सिंधु नदी बहती है पूरब से पश्चिम की ओर। यहाँ स्थित यानी पाकिस्तान में स्थित जैकोबाबाद का तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यह पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे गर्म स्थान है। देखिए एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो जैकोबाबाद, जहाँ इसका तापमान जो है 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। पूर्वी मरुस्थलीय भाग में धूल भरी आंधियाँ चलती है और चारों ओर रेत के टीले भी दिखाई देते हैं। इन टीलों को ही भूगोल की भाषा में बलुआ टिब्बा कहा जाता है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी अंग अलग होकर बांग्लादेश बना था। अभी मैंने बताया 17 दिसंबर 1971 को। फिर पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का भी हिस्ट्री का SCRT बोर्ड्स का वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी क्लास 9 का ज्योग्राफी का भी चैप्टर नंबर 1 से 6 का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन।